श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड दूसरा सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर कौचवध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। देवऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज, देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात, यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही कौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या कौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर कौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई कौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस कौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए।
उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस कौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैरभाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले कौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने कौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनिश्चितता का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुम्हारे मुँह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों से भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने कौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। तीसरा सर्ग वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त, हितकर, मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के
उस जीवन व्रत का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गईं। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थीं, उन सबको वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों, फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुईं, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगु के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध, सर्वभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्षण के साथ समागम, अनसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिसरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा कृतराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण के कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहाँ सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश,
सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रस्थवर्ण नामक शिखर पर निवास, रकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप, समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋछबेल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रियोपवेशन, प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंही का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकुट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।